नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभम। स्वागत करता हूं आप सभी का टीएसएस रनिंग टीवी पर। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए सीधा सा पार्ट शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 32 हमारा जो चैप्टर है सरफेस वॉल्यूम एरिया जो भी है। तो इसमें जो है हम लोग पहला क्वेश्चन देखेंगे। 1 से लेकर 3 तक जो दिए हैं मैंने, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड है पहले का, इसमें का मैं पहला नहीं बता रहूँगा सीधा। क्यों? क्योंकि जानते हैं, कलम सेलेक्ट करते हैं यहीं बगल में, एक सेकेंड इसको जूम कर लेते हैं, फिर यहीं बगल में ही बता देता हूँ। इसको करते हैं डिलीट। चलिए यहीं बताना बद हो जाएगा काम। देखिए ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है 6 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, जानते हैं कुछ नहीं करना, बस इसका मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे देखिए वॉल्यूम निकालेंगे आप क्यूबॉइड का, तो L इंटू बी इंटू एच होता है। हाँ, तो L जो है 6 दिया हुआ है, ये 5 दिया है, ये 4 दिया है। अब इसके इक्वल टू 6 5 जा 30, ये हो जाएगा 120 सेंटीमीटर क्यूब, ये आ गया। अब यहीं से जो है सरफेस एरिया भी बोला हुआ है, तो सबको पता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच और प्लस एच एल होता है। हाँ, तो एल की वैल्यू रख दीजिए इसी तरह, इसको हटाते हैं। ठीक है, तो इसी तरह जो है क्या करिए आप, अब इसको मैं और मैग्नीफाई कर लेता हूँ। एक सेकंड रुकिए, इमेज को और मैग्नीफाई कर लूँ, लेकिन डायमेंशन 6 5 4 है। अब सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर दूसरे का है, तो इसको जो है सीधा मैं सॉल्व कर रहा हूँ। अब यहाँ पर तो एडजस्ट लगता नहीं हो पाएगा, लेकिन चलिए, तो ये आप जो है यहाँ से मैं सॉल्व करता हूँ। सरफेस एरिया इक्वल टू 2 इंटू हमारा एल हमारा 6 था, हाँ, और बी जो है 5 था, और एल बी एच जो है 4 था, तो 6 5 4 सेंटीमीटर सब में लगा हुआ है। तो एल की जगह आपका जो है 6 है, बी की जगह आपका 5 है, और प्लस 5 इंटू एच की जगह आपका 4 है, प्लस एच की जगह आपका 4 है, एल की जगह आपका 6 है। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 5 जा 30, 5 4 जा 20, ये आपका प्लस 6, इतना हो गया 24। दिस इज 2, 30 20 50, 20 70 74 हो गया। दिस इज इक्वल टू 4 2 जा 8, कुछ भी नहीं कैरी बचेगा, 148। इसका आंसर मिला लेते हैं। ठीक है, ठीक है, तो मुझे उम्मीद है इसका स्क्रीनशॉट वगैरह लेके आप काम कर लीजिएगा। तो इसको सीधे करते हैं छोटा और चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। देखिए अब हम लोग सीधे लगाएंगे थर्ड, मतलब पहले का ही थर्ड, और इधर लिखा है 12.5 मीटर है ब्रीथ, और इसका पाइप है, हाइट इसका इतना है। ठीक है, तो ऐसा मैं करता हूँ ना कि इसको भी, इसका भी एल बी एच लिख लेता हूँ। रुकिए यहीं पर लिखता हूँ, एल इज इक्वल टू, कलर कोई और ले लूँ क्या, इससे लो लिख के देखूँ, एल इज इक्वल टू 12.5, नहीं ये मजा दे रहा, ये कलर 12.5, ये भी नहीं ठीक है, ब्लैक ही ठीक था, नहीं ये कैसा है, 12.5 ये नहीं ठीक है, ब्लैक ही ठीक था, सॉरी फॉर वेस्टिंग योर टाइम। 12.5 क्या है, मीटर है। ठीक है, बी दिया हुआ है, अभी टेंशन मत दीजिए, मैग्नीफाई करूंगा सब गायब हो जाएगा। ये आपका 5 मीटर है, और एच आपका है 240 सेंटीमीटर। मिला लेते हैं, एल आपका 12.5 है, बी आपका 5 मीटर है, और ये आपका 240 सेंटीमीटर है। तो इसको करते हैं इस पे, और इसको करते हैं मैग्नीफाई। ठीक है, और ज़्यादा मैग्नीफाई करके नीचे कर देते हैं। देखिए गायब हो गया। अब इसको करते हैं सॉल्व। ठीक है, हाँ, तो देखिए दिया हुआ है यल इतना, तो इसका वैल्यूम निकालने को बोला है। क्या निकालने को बोला, सबको पता है एल इंटू बी इंटू एच होता है, तो रख देंगे तो आंसर तो आ ही जाएगा। लेकिन ये जो इतना मीटर दिया हुआ है, ये इतना मीटर दिया, ये इतना, तो पहले इसको या तो सबको मीटर में बदल लो, या तो सबको सेंटीमीटर में बदल लो। ठीक है, ये मीटर में था, 5 मीटर था, तो ये जो 12, इसको और फ्रेश लिख लेते हैं, ये 12.5 मीटर को मीटर में रहने दीजिए। ये 5 मीटर है, एक सेकेंड बी का मिलाइएगा क्वेश्चन, एक बार क्वेश्चन मिला लेंगे, क्योंकि ना मेहनत करने से पहले हमको क्वेश्चन नहीं वो रहेगा, तो जो है 5 मीटर है, बदलना केवल हाइट को है। ठीक है, इसको 240 सेंटीमीटर है, तो हम जानते हैं, देखिए 1 मीटर या 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। हाँ, या इसी का उल्टा, इसके अपान 1 मान के 100 को इसके नीचे भेज देंगे, तो 1/100 मीटर इज इक्वल टू आपका 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देखिए 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर, तो ये आपका हो जाएगा इक्वल टू में 240/100 मीटर। ठीक है, 0 से 0 कट जाएगा, और इसको जब और सॉल्व करेंगे तो आपका 2.4 मीटर आ जाएगा। तो देखिए ये तो 5 मीटर रहेगा ही, यल आपके सामने है, बी आपके सामने, एच आपके सामने। ठीक है, तो ये भी आप चाहो तो लिख सकते हो। यल आपके सामने है, बी आपके सामने है, सब आपके सामने है। अब ठीक है,
अब तो किसी कलर पे लिखेंगे तो अच्छा लिखेगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, सीधा सीधा सॉल्व करते हैं। यल कितना है, यल है हमारा 12.5 इंटू, इस कलर से लिखते हैं। बी कितना है 5 है, इंटू एच कितना है 2.4 है। एल बी एच, एल इतना है, बी इतना है, एच इतना है। अब सीधा सीधा इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए मैं समय बचाने के लिए क्या कर रहा हूँ, इस्तेमाल कर रहा हूँ कैलकुलेटर का, ठीक है। चूँकि ये बीएससी थर्ड ईयर में मैंने लिया था, हम लोग के पेपर में कैलकुलेटर अलाउ था। विश्वास ना हो तो पूछेगा किसी से जो बीएससी किया होगा, ठीक है। और आपका 2.4 तो आ गया 150, कितना आ गया 150 आपका मीटर क्यूब आएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। अब अगला हम निकालते हैं सरफेस एरिया। सरफेस एरिया सबको पता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल है, ठीक है। तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 2 तो है ही, इसको बंद करते हैं। 2 तो है ही, यल की वैल्यू 12.5 है, इंटू बी की वैल्यू 5 है, प्लस बी की एल हो गया, बी हो गया, बी की फिर जो 5 है ही, और एच की वैल्यू जो हमारा 2.4 है, इंटू एच की वैल्यू 2.4 है, इंटू यल की वैल्यू आपकी 12.5 है। इसको सॉल्व करेंगे सीधा सीधा। 2 इंटू ये आपका आ जाएगा 125, 5 जा 625 होता है, ठीक है। सीधे डेसिमल लगा दीजिए यहाँ पे, प्लस 24 5 120, फिर डेसिमल लगा दीजिए। और अब इतना बड़ा मुझे नहीं आता टेबल 24 का। 12.5 मल्टीप्लाइड बाई लास्ट वाला कर रहा हूँ 2.4, तो आपका आ जाएगा 30। सीधा सीधा 30 आ गया, लास्ट वाले का लिख लेते हैं, ये आ गया 30। दिस इज इक्वल टू, ऐड कर देते हैं सीधा सीधा। आपका 30 है, इसमें ऐड करना है आपका 12 को, फिर इसमें ऐड करना है 62.5 को, तो आ गया जितना 104 आएगा। ये कितना आया 104.5, इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो इंटू 2 आपका 209 सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर नहीं मीटर स्क्वायर दिया होगा इतना, ठीक है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि ये मैंने कर दिया, ठीक है। अब लगाते हैं हम लोग नेक्स्ट, इसको करते हैं डिलीट, इसको करते हैं एरो पे, करते हैं छोटा। अब देखिए लिखा है फाइंड द वैल्यू एंड सरफेस एरिया क्यू हुज एज इतना। यार सीधा सीधा जो है आंसर आ जाएगा इसका, कुछ नहीं। ये जो 7 है ना, ये कलर सेलेक्ट कर लेते हैं ब्लैक। ये जो है ये, अरे कहाँ चले गए भाई तुम, हाँ आ गया। अच्छा ये तो सेलेक्ट। अब देखिए ये जो है बस इसी का क्यूब कर दीजिए, क्यों, क्योंकि क्यूब का जो वैल्यू होता है क्यूब होता है, इसका क्यूब कर दीजिए, इसका क्यूब कर दीजिए। इसका देखिए कैसे करेंगे, इसको हम लोग 1.5 भी पढ़ सकते हैं। कितना पढ़ सकते हैं 1.5, ठीक है। तो इसको 1.5 भी पढ़ सकते हैं, क्यों, क्योंकि 1 तो है ही, अब 1/2 को हम लोग आधा कहते हैं। तो इसका आप सीधे सीधे क्यूब कर दो, तो जो भी आंसर आएगा वही क्या हो जाएगा आंसर। और या दूसरे तरीके से करना चाहते हो तो देखो मैं यहाँ पे इसको लगा दे रहा हूँ, तो 2 1 जा 2 एक 3/2 हो गया, हाँ। फिर इसका क्यूब करना है तो ऐसे क्यूब कर देंगे, 3 3 जा 9, 3 जा 27, और अपान हो जाएगा आपका 2 2 जा 4 2 जा 8, डिवाइड कर लीजिएगा जो आना रहेगा आंसर। तो ये आंसर जो आएगा ये आपका मीटर क्यूब में आएगा, और ये भी मीटर क्यूब में आएगा, ये दोनों सेम आएंगे। रीज़न इज कि आप मेथड चेंज कर रहे हो, आंसर आपका सही आएगा, ठीक है। सो डिलीट करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट है, ठीक है। अब इस टाइप के क्वेश्चंस को मैं थोड़ा सा जो है अलग तरीके से आपका इंटरफेस चेंज करने की कोशिश, विंडो शिफ्ट एस के साथ इसको किया जाएगा क्रॉप। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को सब एक साथ कर लेते हैं, ठीक है। और ले चलते हैं आपको दूसरी स्क्रीन पे, ले चलते हैं आपको कहाँ, तारों के शहर में। चलिए तो इसका सोल्यूशन करते हैं। लिखा हुआ द वॉल्यूम ऑफ सॉफ्ट केक इज इतना 140 सेंटीमीटर क्यूब है। वॉल्यूम कितना है, ये थर्ड वाला लगा रहा हूँ अभी, हाँ। सॉफ्ट केक, तो सॉफ्ट केक कैसा होता है, क्यूबॉइड जैसा होता है। अब लिखा है लेंथ इतना, इतना है, बी इतना, तो देखो गिवन पहले लिखेंगे, तो यल कितना है आपका 7 सेंटीमीटर, बी कितना है आपका 5 सेंटीमीटर, एच हमारा गायब है, हमसे वॉल्यूम दिया हुआ है, हाँ। वॉल्यूम ऑफ सोप ऐसे लिख लो, वॉल्यूम ऑफ साबुन इज इक्वल टू 140 कह रहा हूँ 140 सेंटीमीटर क्यूब, एल इंटू बी इंटू एच इज इक्वल टू 140। यार सबसे बड़ी बात है तुम सब सब्सक्राइब नहीं करते हो यार, मेरा व्यूज़ 5-5 हज़ार एक ही वीडियो पे गया हुआ है और तुम सब्सक्राइब नहीं करते हो यार। मैं तुम इसलिए बोल रहा हूँ, गुस्सा आ रही है मुझको, ठीक है। मतलब यार इंसान अपना काम धाम छोड़ करके आके आपका मैथ सॉल्व कर रहा है, ठीक है, और आप सब्सक्राइब नहीं करते हो। मतलब थोड़ा सा नैतिकता अगर बची हो, मोरल और एथिकल वैल्यूज़ बचे हो, तो यार कम से कम सब्सक्राइब तो कर दो। तुम्हारा जा क्या रहा है उसमें बताओ,
मुझे तो बहुत कुछ मिल जाएगा उतने से, लेकिन तुम्हारा क्या जा रहा है। गजब यार, सब्सक्राइब भी नहीं करते हो, करो पहले से सब्सक्राइब। गधा। वैल्यूम एंड क्या लिखा है, इतना दिया हुआ है। अच्छा हाँ, अब वैल्यू पुट कर देते हैं। यल की वैल्यू दिया हुआ है 7 और बी की वैल्यू कितना है 5 इंटू एच, ये आपका आ गया 140। ठीक है, तो ये इक्वल टू, देखो ये दोनों ना इसके नीचे चले जाएंगे सीधे सीधे 140 के, चूंकि इसके अपान 1 मान लो, समझ रहे हो बात को। तो ये 140 अपान 7 इंटू 5, काट दीजिए इसको, 7 से काटिए, तो 7 2 जा 14 होता है, ये हो गया 5 4 जा 20। तो यह चीज़ इक्वल टू आपका आ गया 4 आपका सेंटीमीटर। अब मिलाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, मिलाते चलेंगे, जानते हैं क्यों, क्योंकि मैं पिछली बार कई सवाल लगा दिया था उसका आंसर, जैसे आंसर मान लीजिए सेंटीमीटर में आया, मैं मीटर में लाके छोड़ दिया, आंसर लाया डेसीमीटर में, मीटर में लाके छोड़ दिया, तो बच्चे कहते हैं आंसर गलत है। इसलिए मैं मूर्खों को कैसे समझाऊँ, इसलिए मैं जो है सब चीज़ों को देख के चलता हूँ। तो इसको करते हैं इरेज। ठीक है, एक बार में नहीं इरेज होगा क्या भाई ये, ठीक है। तो 3rd लग गया, 4th की तरफ चलते हैं। जितना इरेज करने में टाइम लगा रहा हूँ ना, उतना मैं स्नैपशॉट ले लेता इसका अलग से। चलो अगली बार से समय बचाएंगे। ठीक है, 3rd के बाद आपका 4th आ गया, इसको सेलेक्ट करते हैं, लगाते हैं 4। लिखा है सरफेस एरिया ऑफ क्यूब जितना, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 384 या 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना होता है 6a स्क्वायर। ठीक है, 384, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू, फिर वही बात 6 के नीचे चला जाएगा, 384 अपान 6, 6 से काटिए, 6 जा आपका जो है 36 हो गया, फिर 2 बचा, 6 6 चौक 24 मैंने इतना, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 64। तो ठीक है, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर। ठीक है, ये जो लाइन लिखा हुआ हूँ मैं, ये इतना, समझ रहे बात को, ये जो लाइन लिखा हुआ हूँ इसको हम लोग बोलते हैं ना, इस यहाँ से स्क्वायर रूट लेना। मैं यहाँ से लाइन खींच रहा हूँ, लिखेंगे यहाँ पे पेपर में, चूंकि देना है आपको ना, टेकिंग स्क्वायर रूट है, भगो यहाँ से तुम, स्क्वायर रूट भाग गया ऑफ, ऊपर चलो यार, ऑफ, यहाँ लिखते हैं बोथ साइड्स, तो आपका a इज इक्वल टू आ जाएगा 8। ठीक है, अब बोला है फाइंड इट्स वैल्यूम। ठीक है, तो वैल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है, a का क्यूब इज इक्वल टू 8 का क्यूब हो जाएगा, 8 8 जा 64 इंटू 8, तो 8 चौको 32 को 2 ऐसे लगा 3 का, 8 चौको 48, 512 माने 512 मीटर क्यूब है, क्या है सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। बात समझ में आ रही है। चलिए चलते हैं अब इसको जो है ना 5th वाले का स्नैपशॉट ले लेते हैं। स्नैपशॉट आया है इतना 512 4th का, हाँ ठीक है। तारों का चमकता गहना हो, चलिए आ गया, लिखा है यहीं लगाते हैं सीधा, द वैल्यूम ऑफ क्यूब इज इतना, फाइंड इट्स सरफेस एरिया। ध्यान से देखिए सोल्यूशन। ठीक है, वैल्यूम तो दिया हुआ है, हाँ मैं सीधे वैल्यूम लिख रहा हूँ, इज इक्वल टू 728 आपका मीटर क्यूब आ गया। वैल्यूम होता क्या है क्यूब का, a का क्यूब इज इक्वल टू 728, a का क्यूब इज इक्वल टू, ये आपका 12 का क्यूब है। ठीक है, और a इज इक्वल टू आपका 12 मीटर आ जाएगा। यहाँ पे स्टेप क्या किए हैं, टेकिंग क्यूब रूट, जैसे पिछले वाले में स्क्वायर रूट लिए थे, वैसे यहाँ पे क्या लिए हैं क्यूब रूट। ठीक है, चलिए इसको खत्म करते हैं। 5th तक लग गया। सिक्स लगाएंगे अब, हल्का छोटा करेंगे। लिखा है 6 का स्नैपशॉट ले लेते हैं सीधा। ठीक है, लैपटॉप चार्ज नहीं है, चलिए 6 मैं यहीं ऊपर लगा दे रहा हूँ। ठीक है,
लिखा है द वॉल्यूम ऑफ अ वाटर टैंक इज इतना मीटर क्यूब, व्हाट इज द कैपेसिटी इन लीटर्स, व्हाट इज मतलब उसका कैपेसिटी लीटर में क्या है। अब ध्यान से देखिए होता क्या है ना, भैया नई रिकॉर्डिंग कहाँ से ऑन हो गई, चलिए हो रहा है रिकॉर्ड, ठीक है। तो दिया हुआ है वॉल्यूम इज इक्वल टू 5 मीटर क्यूब, ठीक है। ये कौन सा है, 6 का फर्स्ट। तो 1 मीटर क्यूब में जो है ना 1000 लीटर होता है। कितना होता है, 1000 लीटर। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू होता है 1000 लीटर्स। और इसी लगे हाथ एक फैक्ट और रख लीजिए कि 1 लीटर इज इक्वल टू होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ये भी रटे रहिए, ये दोनों फैक्ट आपको काम करेंगे। ये कैसे होता है कभी मैं बता दूंगा, ठीक है इसके पीछे रीज़न, अभी प्रैक्टिकल रीज़न है, अभी वो बताने लगूंगा तो वीडियो और लंबी चली जाएगी, इसलिए अपना काम करके निकलते हैं धीरे से। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 5 से इतना है, हाँ। तो अब वही आपका कैपेसिटी, देखो कैपेसिटी इज इक्वल टू वॉल्यूम होता है, ठीक है। कैपेसिटी इज इक्वल टू 5 है, हाँ, मीटर क्यूब की जगह 1000 हो जाएगा, तो इज इक्वल टू 5000 लीटर्स दिया होगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा इसमें और है भी, तो इसको करते हैं इरेज। दिया है हाउ मैनी लीटर्स। जानते हैं क्यों ये वाला तकनीक अपनाया हूँ मैं, टेक्नोलॉजी जो है, कारण क्या है, अभी व्हाइट बोर्ड पे जब पढ़ाते हूँ तो उस पर लिखना पड़ता है क्वेश्चन। इसमें देखिए लिखना फिक्र नहीं पड़ रहा, जो लिख रहे हैं डिजिटली सब रिकॉर्ड हो जा रहा है। क्या तमाशा करके लिखने का मतलब यार, बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है उस पर, और इसमें एडिट करने का भी कोई लफड़ा नहीं है। और ये भी नहीं कि हमको जो है यहाँ चमक रहा है या ये हो रहा है, सीधे सीधे जो है रिकॉर्ड करिए डाल दीजिए यूट्यूब पर, और सब्सक्राइब आप लोग करते रहिए, नहीं तो फिर समझ लीजिएगा। हाउ मैनी लीटर्स कैन बी कंटेन्ड बाई अ सिस्टर्न। सिस्टर्न का मतलब होता है टंकी, सिस्टर नहीं सिस्टर्न है। ये 3 मीटर है, ये 5 डेसीमीटर है, 2 मीटर है, फिर 4 डेसीमीटर है एंड 2 मीटर डीप। क्या लिखा है, हाउ मैनी लीटर्स कैन कंटेन सिस्टर्न। एल दिया है, बी दिया है, एच दिया है, कितना दिया है, एल बी एच। तो 6 का सेकेंड लगा रहे हैं हम। एल कितना दिया हुआ हमारा 3 मीटर और आपका 5 डेसीमीटर, ठीक है। फिर बी दिया हुआ है कितना, तो अब इसको पहले रुक जाइए, बी को ना रोकिए पहले। ये जो 3 मीटर और 5 डेसीमीटर दिया हुआ है, तो 6 का सेकेंड एक बार देखेंगे, वो भी लीटर में इसका आंसर आया। तो इसका मतलब हमको सबको मीटर में चेंज करना पड़ेगा। डेसीमीटर में कितने मीटर होते हैं वो उसके लिए मैं आपको ये तो फार्मूला ये लिख रहा हूँ। देखिए होता क्या है, किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी और मिली होता है। मीटी लिख दिया, मिली होता है, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए, ये सब के सब। अब देखिए हैं कहाँ पे हम, मीटर पे हैं, कहाँ पे, मीटर पे। अब है क्या यहाँ पे, अब थोड़ा सा लेकिन ये समझने वाली बात होगी कि ये डेका मीटर दिया है कि डेसीमीटर दिया है। बात को समझिएगा, ये डेका मीटर दिया है कि डेसीमीटर दिया है, ये समझने वाली बात है। तो मैं अभी मान के चल रहा हूँ, चूंकि देखो डी से डेसी भी हो सकता है, डी से डेका भी हो सकता है, ठीक है। किलो, हेक्टो, डेका, डेका भी हो सकता है डी से, और डी से डेसी भी हो सकता है। तो मैं अभी डेसी मान के चल रहा हूँ, क्योंकि इसके बाद आ रहा है वो ना, पहले मीटर आया है, तो इसका मतलब कि पहले मीटर के बाद वाला डेसी ही होगा। अगर पहले डेका आता ना, अगर तो डेका तो पहले लिखते हैं ना, इसके पहले लिखते हैं उसको, तो 5। अब देखो यहाँ से डेका और डेसी में कितने का डिफरेंस है, 1 मीटर इज इक्वल टू 10 डेसीमीटर। यहाँ से निकल के आया कि नहीं फार्मूला, 1 मीटर इज इक्वल टू 10 डेसीमीटर। तो ये क्या हो जाएगा आपका, 3 मीटर तो है ही, इसमें ऐड कितना कर रहे हैं, 5 डेसीमीटर। अगर 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू 10 है, तो 5 में बताओ, 5 यहाँ हो जाएगा, तो 5 1 की जगह भी हो जाएगा, तो 5 इज इक्वल टू 50 हुआ ना, तो ये हो जाएगा 50। तो ये आपका आ गया पूरा 3 मीटर। कुछ मिस्टेक नहीं हो रही है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, रुकिएगा, 50 को काटिए, ये भी सही था। लेकिन हमको क्या करना है, डेसीमीटर को मीटर में चेंज करना है, ना कि मीटर को डेसीमीटर में, ठीक है। तो डेसीमीटर को अगर यहाँ से निकालना हो तो इनको इरेज करिए, इनको हटाइए यहाँ से, फिर से लिखते हैं, यहाँ पे 1 लिख दीजिए, ठीक है। 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू 10 डेसीमीटर, ये सही था। अब 10 को अगर 1 के नीचे भेज दें तो क्या होता है, 1/10 मीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर। हाँ, अब 1 डेसीमीटर की जगह हमारा 5 है, तो 5 डेसीमीटर इज इक्वल टू हो जाएगा, 5 डेसीमीटर इज इक्वल टू 5/10 मीटर, या
5 डेसीमीटर इज इक्वल टू 0.5 मीटर। बात समझ में आ रही है? ये जो आया है हमारा फाइनल प्रोडक्ट आया ये वाला, ठीक है, 5 डेसीमीटर इज इक्वल टू 0.5 मीटर। तो इसका मतलब यहाँ पे ऐड इसमें क्या करेंगे, 0.5 ऐड करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा 3.5 मीटर ओवरऑल, ठीक है। इसी लॉजिक के आधार पे अब बी वाला भी निकालते हैं। बी हमारा कितना दिया हुआ है, 2 मीटर है, हाँ, और 4 डेसीमीटर है, तो ये आपका हो जाएगा उसी लॉजिक से 2 मीटर प्लस 0.4, तो ये हो जाएगा आपका 2.4 मीटर। इसी तरह एल, ये बी है बाबू, ठीक है, सही से है, एल बी और एच है, तो एच कितना दिया हुआ है, सीधे सीधे 2 मीटर दिया हुआ है। अब पूछा इसकी कैपेसिटी बताइए, हाउ मेनी लीटर में, तो सीधे सीधे पहले वैल्यूम निकालो। मैंने कुछ टाइम पहले कहा था कि वैल्यूम और कैपेसिटी एक बात है, तो वैल्यूम इज इक्वल टू निकालेंगे आप, तो आपका जो है सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे एल इंटू बी इंटू एच से, हाँ, तो आपका 3.5 हो गया इंटू 2.4 हो गया इंटू 2 हो गया। अब मैं इस उठा रहा हूँ कैलकुलेटर, कारण जानते ही हैं, क्यों टाइम वेस्ट करेंगे। 3.5 हो गया इंटू 2.4 हो गया इंटू 2 हो गया, तो हमारा आया 16.8, कितना आया, 16.8 मीटर क्यूब। अब मैंने अभी जस्ट इसके पहले बताया था कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर्स होते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 16.8 इंटू 1000, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 16 और 8 फिर 00 बढ़ जाएगा, 16,800 दिया, हाँ दिया हुआ लीटर। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो ये आपका हो गया सेकेंड वाला। तो इसको ऑफ करते हैं, देख रहे हैं कैलकुलेटर कितना काम का है। अब थर्ड पढ़ते हैं, लिखा है अ क्यूबिकल सिस्टर्न कंटेन्स इतना लीटर वाटर, फाइंड द एरिया ऑफ इट्स बेस। अब देखो क्यूबिकल सिस्टर्न है, तो यही नीचे सॉल्व कर देते हैं। क्यूबिकल सिस्टर्न है ना, तो क्यूबिकल सिस्टर्न का मतलब क्या हुआ कि वो क्यूब है, तो है क्या, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू आपका 729। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या था, ए का क्यूब, ये किसका क्यूब है, 9 का क्यूब है, 729। तो क्यूब रूट निकालेंगे तो ए इज इक्वल टू कितना आ गया, 9 आ गया, बोलिए ए इज इक्वल टू कितना आ गया, 9 आ गया। अब ए इज इक्वल टू 9 आपका जो है आ गया, तो ये लेकिन लीटर में है ना, लीटर में। अब फाइंड द एरिया बोला है, एक बार देखेंगे 6 का 3rd डेसीमीटर में इसका आंसर आया हुआ है, हाँ। तो अब थोड़ा सा यहाँ पे हमको दिमाग लगाना होगा, ध्यान से देखिए क्या हम लोग अभी कह रहे थे कि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर्स होते हैं, कितने होते हैं, तो अगर क्या हो कि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर्स होते हैं, तो थोड़ा सा दिमाग हमको शुरू में लगा देना चाहिए था, ठीक है। जैसे मतलब लास्ट में भी कर सकते हैं, लेकिन आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। थोड़ा सा मैं एक चीज़ इरेज कर रहा हूँ बाबू, आपके अभी देखिएगा समझ जाएंगे कि किस वजह से मैं इरेज कर रहा हूँ, इसको इरेज कर रहा हूँ, इसको इरेज कर रहा हूँ, इसको इरेज कर रहा हूँ। अब देखो ये लीटर में दिया हुआ है, ये किस में दिया हुआ है, लीटर में। अब हम जानते हैं कि ये मैं अलग लाइन खींच रहा हूँ, ठीक है, 1 मीटर क्यूब है। अब इधर तो मेरा फोटो चल रहा होगा, तो ये भी विपत है ना, इधर लिखता हूँ, फिर मैं, चलो ऊपर वाला ये तो कर ही सकते हैं, इसको इरेज कर देते हैं, इसको इरेज करके, ठीक है, चलिए इसको इरेज कर दिए। अब मैं उसको जो हमारा मतलब सॉल्व करने जैसा कुछ रहेगा उसको हम रफ वर्क में यहाँ करेंगे। तो अभी देखिए मैं लिख रहा था कि 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर होता है, ठीक है, या 1 लीटर का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1000 मीटर क्यूब इक्वल टू 1 लीटर, बोलिए। तो अगर उस प्रॉपर्टी से, अब इसको भी हटाते हैं यहाँ से, तब आई क्या करेगा, यहाँ से भागो यहाँ से जी, ठीक है। तो उस प्रॉपर्टी से आप देखो कि 720 क्या है, 729 लीटर्स हैं। अब इसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 729, अब लीटर की जगह हम लोग क्या लिख रहे हैं, 1/1000, तो इंटू जगह 1/1000, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, ए क्यूब इज इक्वल टू ये 9/10 पूरे का होल क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो ए इज इक्वल टू 9/10 आपका आ जाएगा मीटर, या ए इज इक्वल टू आपका 0.9 मीटर, ठीक है। कौन सा था, बोलिए, इतना आ गया। अब इसी का एरिया निकालना है, तो एरिया होता क्या है, ए का स्क्वायर, हाँ, तो 0.9 मीटर इंटू 0.9 मीटर, तो ये आपका हो जाएगा 9 9 जा 81 मीटर स्क्वायर। देखिए ये भी आंसर सही है, लेकिन आपके बुक में दिया हुआ है क्या, डेसीमीटर में आंसर 81 डेसीमीटर में दिया हुआ है। तो मैं इसको जो है यहाँ पर, ये ध्यान से देखिए, इस सर्कल के अंदर मैं डेसीमीटर में चेंज करके दिखाता हूँ, है कितना हमारे पास, 0. इतना मीटर स्क्वायर। अब देखिए मैंने अभी जो बताया था कि 1 मीटर में 100 डेसीमीटर होता है,
देखिए 1 मीटर इज इक्वल टू 100 डेसी मीटर होता है। तो अब सीधी सीधी बात है कि स्क्वायर है तो दोनों का स्क्वायर है तो जो है 10 होता है, सॉरी ये, ठीक है। 1 मीटर इज इक्वल टू 10 डेसीमीटर, यहाँ भी लिख देता हूँ, सिंस 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10 डेसीमीटर, ठीक है, स्क्वायर नहीं रहेगा ये। तो अब अगर दोनों तरफ का स्क्वायर करेंगे, चूंकि हमको स्क्वायर में वैल्यू रखनी है, तो क्या हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। तो 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया आपका 100 डेसीमीटर। तो अब आपका जो है अगर 0.81 मीटर स्क्वायर है तो इसके जगह हम लोग क्या ले सकते हैं, 0.81 इंटू 100 डेसीमीटर। तो सॉल्व करोगे तो ये आपका 81 डेसीमीटर का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। चुपचाप छाप लेना है इसको। तो देखो यार, मैं बहुत मेहनत करता हूँ यार, सच में पूरा सर दर्द हो जाता है, क्योंकि अपना पढ़े इंसान के तुमको पढ़ाए, हाँ ये भगवान। तो इसको अब करते हैं क्या, डिलीट। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। 7th में लेते हैं इसका स्नैपशॉट, चलते हैं मेन मुद्दे पे। ये टीचिंग केवल 7th का ले रहा हूँ। चलिए, दिया हुआ है। अब आप सोच रहे हो कि सर इसको ऊपर उठा क्यों नहीं रख देते, भाई जा ही नहीं रहा है ऊपर ना। अब जैसे मैं अगर जूम इसको करूँ तो शायद थोड़ा सा जाता है इतना, लेकिन नीचे जगह तो इतनी ही बच रही है ना। तो लेकिन इसमें नहीं लिखेगा, इस जगह पे नहीं लिखेगा, ये जहाँ पे एरो है इस टाइम उधर नहीं लिखता है, उसके लिए दूसरा ऐप है। खैर 7th लिखा है, द एरिया ऑफ द बेस ऑफ अ रेक्टेंगुलर टैंक इज इतना मीटर स्क्वायर, द वॉल्यूम इतना है क्यूबिक मीटर में। ध्यान दीजिएगा, एक चीज़ ध्यान देने लायक है, सोल्यूशन में करते हैं हम लोग क्या, कि जो एरिया है उसका क्या है, एरिया 6500 सेंटीमीटर स्क्वायर में है। इसका जो वॉल्यूम है, हाँ, वो 2.6 मीटर क्यूब है। ध्यान देने योग्य बात है, ये मीटर क्यूब है, ये सेंटीमीटर में या मीटर में है, ठीक है। तो अब मीटर को या तो सेंटीमीटर में चेंज कर लीजिए, उससे पहले देखेंगे आंसर है किस में, मीटर में है। तो आप क्या करिए, सेंटीमीटर वाले को मीटर में चेंज कर लीजिए पहले, तभी हमारा काम बनेगा। हमको पता है, यहीं पे मैं रफ में कर रहा हूँ, मिटा दूंगा अभी। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, या 1/100 मीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। इसका मतलब 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू आपका 1/100 मीटर्स है। तो इस चूंकि स्क्वायर है वहाँ पे, हाँ, तो दोनों तरफ इधर का स्क्वायर हो जाएगा, इधर का, तो इस सब का स्क्वायर हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसका भी देखिए ध्यान से, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/10 लिख के 40 आपका कितना मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो आपका अगर 6500 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इंटू हो जाएगा 1/40 और हो जाएगा मीटर स्क्वायर। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो देखो 2 जीरो तो 2 जीरो कट जाएगा और ये हो जाएगा 0.65 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब अनावश्यक चीज़ों को मिटा के हटा लिया जाता है। सब्सक्राइब करते रहें भाई, ठीक है। तो अब हमारा जो है हाँ, तो वॉल्यूम होता क्या है, L इंटू बी इंटू एच इज इक्वल टू 2.6 होता है, दिया हुआ है, हाँ। तो L और इंटू बी को हम लोग एरिया कहते हैं। अब तक हम लोग एरिया ऑफ रेक्टेंगल पढ़ते हैं, चूंकि रेक्टेंगुलर पार्क है, हाँ, रेक्टेंगुलर टैंक है, तो L इंटू बी को एरिया कहते हैं। इसकी जगह हम लोग देंगे 0.6, ठीक है, इंटू एच इज इक्वल टू 2.6 हो गया। एच इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 2.6 अपॉन 0. बोलिए, इसके नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका आ जाएगा 26 सिंगल 0 और 65, और सीधा सीधा आप डिवाइड कर दीजिए। मैं उठा रहा हूँ कैलकुलेटर, 4 के आसपास आना चाहिए। कितना है, 260 डिवाइडेड बाई 65, 4, ठीक है। तो आपका आ गया 4 मीटर्स। क्या आ गया, ये आपका डेप्थ आ गया, गहराई या हाइट। तो डेप्थ इज इक्वल टू आपका आ गया 4 मीटर, ठीक है। तो इसी बात पे सब्सक्राइब कर दिया जाए दोस्तों। जो करते हैं डिलीट, कहाँ गए भाई तुम, 8 लगाते हैं। बड़ा टाइम ले रहा है वाला क्वेश्चन ना। हाँ चलिए, 8th दिया है अ क्यूबिकल वेसल। चलो उसको जूम ही कर लेते हैं। लिखा है अ क्यूबॉइडल वेसल। हाँ, अ क्यूबॉइडल वेसल इज 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, 8 सेंटीमीटर वाइड। हाउ हाई, मैंने हाइट पूछा, मेड टू शो दैट इट होल्ड इतना क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ अ लिक्विड। यच पूछा हुआ है। इतना सिंपल सवाल तो कुत्ता भी लगा ले। सीधा मैं लिख रहा हूँ, वॉल्यूम इज इक्वल टू 480 सेंटीमीटर क्यूब, L इंटू बी इंटू एच इज इक्वल टू 480। देखिए अब L B H
हमसे पूछा क्या, हाइट पूछा है, ये आपका 12 सेंटीमीटर हो गया और ये आपका 8 हो गया। ये हमसे पूछा है 4800, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 आ जाएगा, एच इज इक्वल टू 480 हो जाएगा, तो 480/96 हो जाएगा। 48 से दोनों कटेगा, 48 10 जा 480, 48 2 जा होता है इतना, 2 5 जा 10, तो ये चीज़ इक्वल टू आपका आ गया 5 सेंटीमीटर। ये 5 है, थोड़ा सुंदर सा बना देते हैं। इसी बात पे सब्सक्राइब कर दिया जाए। अब देखते हैं कितना आंसर दिया है इसका, कौन सा था ये, 8th। जी बिल्कुल सही आंसर है। तो सब्सक्राइब नहीं करोगे ना दोस्तों तो फिर मैं वीडियो लाऊंगा नहीं, क्योंकि सब्सक्राइबर का भूखा हूँ मैं, सब्सक्राइबर का भूखा हूँ। 9 देखिए, आप पढ़ो 9 यार। जिंदगी झंडवा। देखिए लिखा है द एरिया ऑफ द 4 वॉल्स ऑफ अ रूम इज 156 मीटर स्क्वायर, ब्रीथ और हाइट इतना इतना दिया हुआ है, लेंथ ऑफ द रूम बताइए। तो अब देखिए 9th में दिया है एरिया ऑफ 4 वॉल, एरिया ऑफ 4 वॉल्स इज इक्वल टू कितना है, 156, ठीक है। अब एरिया ऑफ 4 वॉल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, दिस इज इक्वल टू आपका 156 हो गया। अब देखिए ये 2 इंटू एल की वैल्यू कितनी दिया हुआ है, क्या दिया है, ब्रीथ एंड हाइट दिया हुआ है, लेंथ पूछा हुआ है, ठीक है। ब्रीथ कितना है 8, यल को तो यल ही रहने दीजिए, ये बी दिया है 8 और मैंने 8 दिया हुआ है, दिस इज 6, 156 हो गया। अब सीधे सीधे क्या करेंगे, देखो इसका मल्टीप्लाई सीधे इसमें 6 में कर देंगे, इस वाले, तो 6 × 12 हो जाएगा। देखो एल प्लस 8 इंटू 12 इज इक्वल टू 156 हो गया। ये आपका हो गया L प्लस 8 इज इक्वल टू 156/12 हो जाएगा। 12 से इसको काटिए, 12 बन जा 12, कट गया आपका, 12 3 जा 36, ठीक है। तो आपका आया कितना, ये L प्लस 8 इज इक्वल टू आपका आ गया ये 13, हाँ। तो L इज इक्वल टू 13 माइनस 8, L इज इक्वल टू 8 5 13 दिया है 9th मीटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। सब्सक्राइब वगैरह करते रहो ना बाबू, नहीं तो मन नहीं करता वीडियो बनाने का। फिर कमेंट करोगे, तुम सभी कमेंट दिखाता हूँ, हंसोगे देख करके। प्लीज सर आई एम योर सब्सक्राइबर, प्लीज सर आई एम ए सब्सक्राइबर, अदरवाइज आई विल नॉट टॉक टू यू। अनिला भैया चलिए मजाक कर रहा हूँ। तो मतलब आप अगर रिक्वेस्ट करते हो कि सर सब्सक्राइब कर दिया हूँ, कंटेंट लाओ, वीडियो लाओ, सोल्यूशन दो, क्योंकि है नहीं किसी चैनल पे इसका, है ना। तो आपको क्या चाहिए कि आपका मोरल ड्यूटी क्या बनती है कि आप सब्सक्राइब कर लो, लेकिन आप क्यों करोगे सब्सक्राइब, दूसरे का सब्सक्राइबर बढ़ जाएगा, आपका तो बढ़ेगा नहीं। अरे गधा इंसान, कौन तुमको जो बता रहा है, कोई नहीं बता रहा है। पूरे यूट्यूब पे देख डालो, कोई बताया है ICSE इसका जो मैथमेटिक्स टुडे वाला है, कोई नहीं बताया है ना। तो मैं इसको बहुत वो एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बता रहा हूँ आपको सब्सक्राइब करना मस्ट है, मस्ट। अब 10 पढ़ते हैं हम लोग। लिखा है अ क्लासरूम इज 12 मीटर लॉन्ग, 7 मीटर वाइड, इतना LBS दे दिया है सीधा सीधा। फाइंड द कॉस्ट ऑफ रिपेयरिंग द वॉल एंड सीलिंग। देखो ध्यान से, वॉल एंड सीलिंग बोला। देखो जब 4 सरफेस एरिया, हमारी 4 वॉल की एरिया की बात करें, मैंने 1 2 3 4 4 दीवारें हैं ना, तो उसको लेटरल सरफेस एरिया कहते हैं। 4 वॉल्स का मतलब होता है क्या, लेटरल सरफेस एरिया। लेकिन इसमें सीलिंग भी ऐड हो गई है, तो L × B हम लोग करेंगे। ध्यान से इस चीज़ को समझेंगे हम। देखिए ध्यान से, L दिया है आपका 12 मीटर, B दिया है आपका 7 मीटर, इसी में लिखते हैं। यह चीज़ इक्वल टू दिया है 4 मीटर, है ना। पहले लिखोगे सरफेस एरिया, ऐसे लिखोगे रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू क्या होगा, 4 का क्या होता है, 4 दीवारों का, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच प्लस, कह रहा है सीलिंग का भी, तो सीलिंग का क्या होगा, L × B, सॉरी क्या होगा सीलिंग का, L × B, ठीक है। L × B क्यों, क्योंकि सीलिंग जो है रेक्टेंगल के आकार का होती है, ठीक है। तो एक ऐसे L एक ऐसे B, तो उसको वो भी ऐड कर देंगे क्योंकि 4 दीवारों के अंदर तो वो भी है। तो बस इस पर रख दीजिए, आंसर आ जाएगा, उसमें मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 15 का पर स्क्वायर मीटर, ठीक है। तो L आपका 12 है, B आपका 7 है, H आपका 4 है और L भी है, 12 × 7 है। तो मल्टीप्लाई करते हैं 2 × तो ये आपका हो जाएगा 12 7 19 हो गया, इंटू 4 हो गया, प्लस 12 7 84 हो गया, 4 दूनी 8, हाँ। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 जा 8 हो जाएगा। थोड़ा सा उठा लेते हैं कैलकुलेटर, 8 का 19 में मल्टीप्लाई करते हैं, डायरेक्टली लिखते हैं 8 मल्टीप्लाइड बाई 19, तो आपका 152 आ गया, हाँ। अब 152 में हम ऐड कर देते हैं
84 था, सॉरी 84 है ना, तो 54 प्लस 30, 236 दिया है। कौन सा था क्वेश्चन? अच्छा 10 था, अभी तो उसमें लगाना है। 236 आ गया पूरा, इसको सॉल्व किए हैं तो 236 आ गया मीटर स्क्वायर। अब 236 मीटर स्क्वायर से 15 से मल्टीप्लाई भी करना है ना। यहाँ लिखो टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू 236 इंटू 15। 15 से मल्टीप्लाई करते हैं, 15 30 या 45 को साहब 96 मैंने जीरो हासिल लगा, 9 का मैंने कैरी बचा 9 का, 30 या 45, 45 10 55 में से 1 जा 54 को 4 हासिल लगा 5 का, 15 30 5 35 रुपीस, कितना दिया आंसर? 3540। यस, ठीक है। तो मैं टेबल थोड़ा तेज पढ़ता हूँ, मुझे हिंदी इंग्लिश दोनों में टेबल याद है, तो जो मुझको सही पड़ता है मैं उसे पढ़ लेता हूँ। तो फिर वही बात कर रहा हूँ कि सब्सक्राइब कर दो भाई। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। 10 हो गया, 11 लगाते हैं। कंट्रोल शिफ्ट एस। कभी आपको ऐसे स्नैपशॉट लेना होगा ना तो कंट्रोल शिफ्ट और एस दबाइएगा, हो जाएगा। और यहाँ पे आकर के ऐसे क्लिक मारिएगा, सीधे आपको पहुँचा देगा उस पेज पे जहाँ पे वो सेव हुआ है। ठीक है, लिखा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड। हाँ, कह रहा है तो डब्बा बना रहा है लकड़ी का, उसका वॉल्यूम बताइए। यूज टू मेक अ क्लोज्ड बॉक्स ऑफ इनर डायमेंशन इतनी दिया हुआ है। ठीक है ना। अब इसे सोच के देखिए, मान लीजिए एक लकड़ी है इस तरह से है भाई, कुछ तो उसकी थिकनेस रहेगी। अब उसके इनर डायमेंशन दे दिया है, लेकिन ये बताएगा जो उसकी थिकनेस है वो 1 मीटर है। तो देखो उसमें 1 मीटर ऐड हो जाएगी। बोलो क्या करेंगे? 1 मीटर उसमें क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो एल में भी 1 मीटर ऐड करेंगे, ये वाला मामला चलेगा। फिर इनर और आउटर निकाल करके दोनों का वैल्यूम घटा देंगे। ठीक है, तो एक बार मैं आपको बता दूं कि एक बात की जो है वैल्यू आपका इसमें एग्जाम्पल में दिया है, एग्जाम्पल नंबर 9 देखिए, एक्जैक्टली वही क्वेश्चन है। लिखा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड रिक्वायर्ड टू मेक अ क्लोज्ड बॉक्स विथ एक्सट्रीम डायमेंशन, सॉरी एक्सटर्नल डायमेंशंस। इसमें एक्सटर्नल डायमेंशंस है, इसमें इनर डायमेंशंस दिया हुआ है। तो देखो उसमें देखोगे ना तो 30 है, 25 है, 20 है। हाँ, उसमें से घटा दिया हुआ है थिकनेस उसकी। तो यहाँ पे जब एक्सटर्नल लिया तो घटाए थे, यहाँ पे ऐड कर देंगे। फिर मैं करके दिखाई दे रहा हूँ, हटाते हैं तो थिकनेस वाला मामला है। मुझे पता है, तो सबको एक लड़का का था सीधे सोल्यूशन दिया करिए, बकवास मत किया करिए। हमको अरे पप्पा डरा दिया मुझको। थोड़ा सा बताना ना कि मैं अपना फेस चलाऊं इसमें कि रहने ही दो यार, क्या मतलब है? इसे शर्ट वर्ट पहनना पड़ता है ना, मतलब नहीं तो उस तरह कोई भी शर्ट पहने हो, कोई भी कपड़ा पहने हो, सीधे बैठ के लगाओ। तो सोच रहा हूँ अपना फेस अब हाइड रखूँगा। तो यल दिया है कितना? 30, बी दिया है कितना? 20 सेंटीमीटर लगा दीजिएगा सब में, और एच दिया है आपका 18 सेंटीमीटर, एल बी एच। ठीक है, अब थिकनेस दिया हुआ है। ठीक है, तो सब में से दो घटाएंगे। ठीक है, तो ये इसको मान लेते हैं, ये क्या था? इंटरनल इनर डायमेंशन, तो इसमें आई लगा देते हैं। ठीक है, ठीक है। तो एक्सटर्नल के लिए क्या होगा? यल तो लिखेंगे ही, बस यहीं ई लिख दीजिए, बी के साथ ई लिख दीजिए और यश के साथ ई लिख दीजिए। ठीक है, तो एक्सटर्नल रिप्रेजेंट करेगा। इसमें क्या करेंगे? ऐड कर देंगे 1, क्यों? क्योंकि थिकनेस बढ़ जा रही है तो बाहर का। तो 2 ऐड करेंगे तो 30, 2 क्यों ऐड कर रहे हैं? जैसे थिकनेस है, मान लीजिए बॉक्स है ये, ठीक है, तो 1 मीटर थिकनेस इसकी हो गई, 1 मीटर इसकी हो गई, तो दोनों ऐड करेंगे 2 मीटर हो गया, प्लस अंदर का दिया हुआ डायमेंशन उसमें ऐड कर देंगे। 32 आपका क्या हो गया? सेंटीमीटर। इसमें 2 ऐड करेंगे 22 हो गया सेंटीमीटर। ये आपका हो गया 18 था ना, 18 दिया, अच्छा ये हो गया 20 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे? इसका वैल्यूम निकालेंगे और इसका वैल्यूम निकालेंगे। बड़े के वैल्यूम में से छोटे का वैल्यूम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। लिखिए वैल्यूम ऑफ वुड इज इक्वल टू, मैं सीधे से लिख दे रहा हूँ, एक्सटर्नल वैल्यूम माइनस इंटरनल वैल्यूम। तो देखिए एक्सटर्नल क्या होगा आपका? 32 के बाद 22 है, इंटू 20 है। कौन मिटाने जाए? नहीं, मैं मिटाने जाऊँगा, और कौन जाएगा? तो ये आपका 22 है माइनस इंटरनल, हाँ 30 है, 20 है, 18 है। अब मैं सीधा उठाता हूँ कैलकुलेटर। आप समझ पा रहे होंगे कि मैं क्यों कैलकुलेटर लिए के बैठा हूँ। 32 है, 22 है और 20 है, तो ये आपका आ गया 14080। सही बात? हाँ, माइनस 30 है, इंटू 20 है,
इंटू 18 है, ये आपका आ गया 10,800, ठीक है। तो पूरा घटाएंगे हम लोग, 14080 माइनस 10,800 इज इक्वल टू आपका आ जाएगा इसका वैल्यू 3280, ये आपका सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। मिलाते हैं एक बार आंसर को। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 11th, ठीक है, आया हुआ है, ठीक है। चलते हैं 12 की तरफ। जिंदगी की तलाश में हम मौत के कितने पास आ गए। क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग, देखो मुझे घंटा नहीं फर्क पड़ता कि कोई मेरा वीडियो देख के मुझको क्या कहेगा। हाँ, कोई अगर कमी है तो मैं उसको जरूर सुधारूंगा। गाना गाना अगर कमी है तो भाई तुम अपना आंख बंद कर लो, कान बंद कर लो, ठीक है। हम सवाल लगा लेते हैं, 12 पढ़ते हैं। विंडो शिफ्ट और एस दबाएंगे, स्नैपशॉट लेंगे 12 का और सीधे जो है ले चलेंगे। कौन बनेगा हजारपति? लिखा हुआ है द फ्लोर ऑफ अ रेक्टेंगुलर हॉल हैज़ अ पेरीमीटर ऑफ 280 मीटर, हाइट इतना है। कह रहा है रेक्टेंगुलर हॉल है, मान लेते हैं रूम है, तो सीधा सीधा पेरीमीटर दिया। पेरीमीटर क्या होता है ना, बाउंड्री का सम ही पेरीमीटर होता है। किसी, मान लीजिए मैं अपने फेस का पेरीमीटर निकालने को कहूँ तो यहाँ से उठे यहाँ से यहाँ तक का सम क्या कहलाता है? पेरीमीटर, सीधा सा पार्ट। द फ्लोर ऑफ, उसी को सर्कल में सर्कमफ्रेंस कहते हैं। द फ्लोर ऑफ अ रेक्टेंगुलर हॉल है फेरीमीटर कह रहा हूँ, पेरीमीटर है। तुमको करते हैं जूम जी, मेरी आँख से नहीं दिख रहा है। पेरीमीटर दिया हुआ है और हाइट दिया हुआ है। कॉस्ट ऑफ वॉशिंग द 4 वॉल्स, इतना बहुत ही सिंपल सवाल। कैमरामैन जल्दी फोकस करें, इधर देखिए। सोल्यूशन है आपका 12 का। हाँ, सोच रहा हूँ 12 सवाल एक बार लगाऊँ, 12 सवाल एक बार, बड़ा बोलते बोलते थक गया मैं। पेरीमीटर कितना दिया हुआ है? पेरीमीटर इज इक्वल टू 280 मीटर। हाइट कितना दिया हुआ है? 6 मीटर। जो मेरी बहनें वीडियो देख रही होंगी सब्सक्राइब करके जाना है बाबू, ठीक है, नहीं तो सोच लेना फिर डिलीट कर दूंगा, सब वीडियो प्राइवेट कर दूंगा, लूंगा पूंगा चूंगा, ठीक है। पेरीमीटर ये 6 मीटर हो गया। अब फाइंड द कॉस्ट ऑफ 4 वाल। देखिए मैं बात कर रहा था 4 वाल या 4 वाल जो होता है वो लेटरल सरफेस एरिया होता है, ठीक है। अब रेक्टेंगुलर है तो 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच होगा, ठीक है। अभी लेटरल सरफेस एरिया का फार्मूला आप रट लो, ठीक है। तो पेरीमीटर दिया हुआ है, पेरीमीटर क्या मैंने बताया? फ्लोर आप उसका पेरीमीटर दिया हुआ है। तो अब पेरीमीटर दिया जानते हैं, पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है रेक्टेंगल के? 2 इंटू एल प्लस बी, केवल इतना होता है, 280 हो गया, ठीक है। तो ये 2 चला जाएगा इसके नीचे, ठीक है। तो एल की वैल्यू, ओ माय डॉग, बाकी चीज़ें तो दिया ही नहीं है, तो कोई बात नहीं, फार्मूले में तो इसकी जरूरत पड़ती है। तो सीधे सीधे निकालते हैं हम लोग लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, या मैं या लिख रहा हूँ जानबूझ के, और होता है लेटरल या एरिया 4 वाल, एरिया ध्यान से देखिएगा, एरिया ऑफ 4 वाल। A4W का मतलब क्या होगा? एरिया ऑफ 4 वाल, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा? 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। तो 2 इंटू एल प्लस बी की जगह इसने 280 दे ही दिया है, एच की जगह इसने 6 दे ही दिया है, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए। हाँ, 0 हो गया, 8 6 48 को 8 80 लगा 4 का 6 दूनी 12 4 16, ठीक है। तो अब सीधे सीधे यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कॉस्ट ऑफ वॉशिंग, कॉस्ट ऑफ वॉशिंग चूँकि 10 रुपया है तो मल्टीप्लाई कर देंगे 10 का इसमें, सीधा सीधा, तो 16,800। लो इतना बड़ा रुपया बना दिया। ये गया आपका आंसर, ठीक है। आज है नवंबर 30, 2020, ठीक। तो बताइए बात आई समझ में कि नहीं आई? चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। पता नहीं कितनी देर से मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, मतलब स्क्रीन रिकॉर्डिंग। कंट्रोल शिफ्ट एस, 13 की मुंडी काटी जाए। लिखा है हाउ मेनी ईच मेजरिंग LBH नीडेड टू बिल्ड अ वाल 8 मीटर इतना इतना। देखो इस केस में बहुत ही सिंपल सवाल है ये वाला, 13 वाला तो बहुत सिंपल सवाल है। हाँ, वॉल्यूम ऑफ वाल है ना अपान वॉल्यूम ऑफ ईट इज इक्वल टू नंबर ऑफ ईट, ठीक है। तो इज इक्वल टू आपका हो जाएगा
नंबर इज इक्वल टू या नंबर ऑफ ईट इज इक्वल टू वॉल्यूम इसका दिया हुआ है, इसको मैं लिख दे रहा हूँ, लगा लोगे, ठीक है। 8 मीटर दिया हुआ है, 6 मीटर दिया हुआ है, 2.25 मीटर दिया हुआ है, और ये आपका हो जाएगा 0, क्यों, क्योंकि देखो ये दिया है इतना 25 सेंटीमीटर। अब 25 सेंटीमीटर में होता है ना, मैंने बताया था कि 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर होता है, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल हो जाएगा 1/100 मीटर। तो आपका 25 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हो जाएगा 25/100 सेंटीमीटर, हाँ सही है। तो ये आपका 0.25 आपका मीटर हो जाएगा। तो आपने पाया क्या कि 25 सेंटीमीटर में 0.25 मीटर हो रहा है, तो उस लॉजिक से मैंने इसको इतना लिख दिया। अब इसमें हो जाएगा 0.1125 और ये हो जाएगा आपका 0.06, ठीक है। सब उसी प्रॉपर्टी से, जिस प्रॉपर्टी से भी मैंने ये बताया आपको, ठीक है, ये उसी प्रॉपर्टी से आएगी। अब क्या करिएगा, बस इसको कैलकुलेटर में डाल करके और इंटर मार दीजिएगा, सीधा आपका आंसर आ जाएगा। और आंसर आएगा कितना, मैं सीधा देख करके लिख दे रहा हूँ, क्या छिपाने वाली बात है इसमें। आपका आ जाएगा 6420 है भाई, 3 0 है, कौन चीज़ है ये, इतना इतना ईंटें आएंगी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। 14 देखिए, कंट्रोल शिफ्ट एस, कभी कभी बड़ा डर लगता है ना कि मतलब रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, मान लो कभी माइक नहीं लगा रहता है, कभी कभी वो बंद रहता है लैपटॉप का, वो क्या नाम है, माइक कभी भूल गए हो, कभी स्क्रीन रिकॉर्डिंग बंद है, तो बड़ा बुरा लगता है लास्ट में कि ओ। अ क्यूबॉइडल ब्लॉक ऑफ मेटल यूजिंग LBH दिया हुआ है, मेल्टेड एंड रिकास्ट क्यूबिकल ब्लॉक ईच ऑफ इतना, ठीक है। देखिए मान लीजिए कि मेरे हाथ में एक कैलकुलेटर है, इसको पिघला करके आप एक क्या बनाए, क्यूब बनाए, ठीक है। अब कई तो क्यूब बना रहे हैं, नंबर पूछा होगा, बिल्कुल। अब जो पीछे काम किए हैं डिवाइड करने वाला, जब जब नंबर आएगा तो वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक अपान वॉल्यूम ऑफ क्यूब्स, ठीक है। तो क्या करिएगा, मैं बता दे रहा हूँ। 45, अच्छा ये मीटर में दे दिया, चलो इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। 45 × 30 × 0.5 है ना, तो इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लीजिए, तो हो जाएगा आपका 50। चलो भाग यहाँ से, ठीक है। अपान, अब 3 सेंटीमीटर लेंथ का एज है, हाँ, तो 3 हो जाएगा 3 बार, ठीक है। तो देखिए काट दें सीधे सीधे, इसको कट जाएगा, 3 से काटे तो देखिए 10 बच गया यहाँ पे, फिर 9 पूरा हो जाएगा ना, 9 5 जा हो गया, तो आपका 5 × 5 = 25, तो 250, 2500 दिया है क्या, 14 का फर्स्ट, हाँ ठीक है। ये नंबर ऑफ ब्रिक्स आ गई। और अगला पूछा है व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द सरफेस क्यूब एट द रेट ऑफ, करा क्यूब किसका, ध्यान देखिए क्यूब्स का है ना, टोटल का पूछा हुआ है 14। तो क्यूब्स इतने हैं, ठीक है। अब पूछा क्या है, सरफेस का, है ना। तो अब हमको क्यूब का सरफेस एरिया, सेकंड वाला मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इक्वल होता है 6 × A², हाँ, तो 6 ही रहने वाला है, A माने 3 का स्क्वायर, तो 3 3 9, 9 6 54, ठीक है। तो ये आपका आ गया क्या, सरफेस एरिया इतना सेंटीमीटर क्यूब स्क्वायर में आएगा, एरिया हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है, चूँकि एरिया एक 2 डायमेंशनल क्वांटिटी है। अब आपका सरफेस एरिया इतना आ गया, ठीक है। अब हमारे पास क्यूब कितने हैं, 250, लिखोगे सरफेस एरिया ऑफ 25 क्यूब्स इज इक्वल टू 2500 × 54, ठीक है। अब सीधे सीधे अगली लाइन में यहाँ से लिख दो, कॉस्ट इज इक्वल टू उसमें 1.25 × 2500 × 54 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो मैं नकल मार के आंसर देख के लिख दे रहा हूँ, क्योंकि कैलकुलेटर में डालते ही इसका आंसर यही दिखाएगा, 168,750 इतना रुपीज़। मैं कुछ बनाऊँ ना सही, लेकिन रुपया वाला का जो लोगो है बड़ा अच्छा बनाता हूँ, नहीं। इसका आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट मेरे साथियों। हाँ एक बात और, इस वीडियो का सारा क्रेडिट जो है, इस किताब जो एस चंद पब्लिकेशन है उसको जाता है, ठीक है। काफ़ी जो है इसमें लफड़ा है। 15 लगाते हैं, कौन सा लगाएं, फिर 14 अभी लगाएं। भीगी भीगी पलकों पे अक्स तेरा बहता है। द पेंट इन अ सर्टेन कंटेनर इज सफिशिएंट टू पेंट
an area equal to 14.64 meter square, how many eta of dimension this that those can be painted out of this container? कहा है कि अगर कहा है a certain container is sufficient to paint, करा एक मान लो कंटेनर है उसमें इतना है कि 14.64 मीटर स्क्वायर एरिया को पेंट कर सकता है, ठीक है। तो बोला है हाउ मेनी ब्रिक्स ऑफ डायमेंशन इतना इतना इतना। देखिए 15 में क्या करना होगा आपको, एल बी एच दिया है, चुपचाप सरफेस एरिया निकालिए, ठीक है। चुपचाप क्या निकालिए, सरफेस एरिया 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ठीक है। मैं बता दे रहा हूँ, और जो आएगा उसको आप सीधे डिवाइड कर दीजिएगा किससे, जब नंबर पूछता है तो यही काम करते हैं। अच्छा ध्यान देने वाली बात है कि ये मीटर स्क्वायर में और ये सेंटीमीटर में है, यही देखिए, नहीं तो फंसेगा मामला, ठीक है। तो इन सबको मीटर में बदल लीजिए, तो ये जानते हैं कितना आ जाएगा आपका, ये यहाँ पे डेसिमल लग जाएगा, ठीक है। ये मीटर हो जाएगा इनटू ये यहाँ पे डेसिमल लग जाएगा, इनटू है, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका 0.06 मीटर। तो ये आपका डायमेंशन आ गया। तो ये जो मैं लिखा हूँ ना, आप यल इसको कंसीडर करना, बी इसको कंसीडर करना, एच इसको कंसीडर करना। ये आपका यल हो गया, ये आपका बी हो गया, ये आपका एच हो गया, ठीक है। तो यल बी एच आ गया। अब इसमें पुट कर दीजिएगा आप, ठीक है। मैं कर देता हूँ, नहीं तो तुम सब कहोगे कि हैं उसी तरह भगा देते हैं सर जी उसी में। अच्छा ब्रिक्स का डायमेंशन नीचे रहेगा, ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। तो एक सेकंड इरेजर उठाते हैं, इसको हटाइए, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो सरफेस एरिया ब्रिक्स निकाल लेंगे। ये ब्रिक्स का है, किसका, ये ब्रिक्स का है, ठीक है, निकाल लेंगे। तो अब जो है सरफेस एरिया ब्रिक्स निकालेंगे, तो मैं निकाल ही देता हूँ आपके सामने। यल कितना है 0.115 इंटू बी कितना है 0.1 प्लस बी कितना 0.1 इंटू एच कितना 0.06 प्लस 0.06 इंटू यल कितना है 0.115। इसको मैं डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूँ, या फिर लिख ही देते हैं अभी एक बार। 0. डेसिमल एक टाइम और बढ़ जाएगा, 0.115 प्लस 0.006 प्लस इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 6 से मल्टीप्लाई करिए उसमें डेसिमल में, 6 बचे 30, 3 हो गया, हाँ 3 9 हो गया, 6 1 6 हो गया। अब डेसिमल कितने डिजिट पे, 5 डिजिट पे, 0 0 यहाँ पे डेसिमल, ठीक है। तो इसको ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले। 0.0115 प्लस 0.006 प्लस 0.00690, कितना आया आपका ये, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं इंटू 2। सॉल्व करेंगे, जानते कितना आएगा 0.0488 आएगा, ठीक है। तो अब हमारा जो है क्या होगा, इसको इरेज करते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये जो आया है कितने में आएगा, मीटर स्क्वायर में, ठीक है, मीटर स्क्वायर में आएगा। तो यहाँ पर नंबर ऑफ ईटा इज इक्वल टू हो जाएगा 14.64 मीटर स्क्वायर अपान 0.0488 मीटर स्क्वायर, डिवाइड कर देंगे कितना आएगा, एक बार रुक जाइए। 14.64 डिवाइडेड बाई 0.0488, 300 आया आंसर। कौन सा था ये, 15। तीन 300 नहीं आ रहा है, ये आ रहा है कितना, इसमें कुछ मिस्टेक हुई है, 30,000 आ रहा है। मेरा जो है सॉल्व करने पे आया है 300 और उसका आ रहा है आपका 3000। दोस्तों किसी कारण बस लैपटॉप जो है लैग कर गया था, ठीक है, जिसकी वजह से सारी की सारी रिकॉर्डिंग मतलब अभी से पूरी की नहीं, थोड़ा सा जो है कट हो गई थी, तो अभी मैं फिर से उसको स्टार्ट किया हूँ। 15 का जो आंसर आ रहा था हमारे में 300 आ रहा था और बुक में 30,000 दिया है, तो हम लोगों का सही है, ठीक है। बुक वाला जो है वो गलत है, मिला लीजिएगा उसको। अब 4th वाला जो है इसको मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ, है ना, Ctrl+Shift+S लगा करके। तो इसको जो एक बार बता देते हैं आपको। लिखा है क्यूब है, हाँ कितने क्यूब हैं, 3 क्यूब है। तो
तो 1 क्यूब हो गया, 2 क्यूब हो गया, 3 क्यूब हो गया, ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4, तो यहाँ से यहाँ तक आपका 12 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है, ये 4 हो गया। अब अंदर की तरफ भी ऐसे ऐसे क्यूब हुआ होगा ना, ऐसे ऐसे होगा ना अंदर की तरफ, तो वो चीज़, तो देखिए ये भी 4 रहेगा और ये भी 4 रहेगा, है ना, उसका बी और एच, तो यल यहाँ से आप पा गए 12 सेंटीमीटर, बी आप पा गए 4 और एच आप पा गए 4 सेंटीमीटर, सब में लिख लीजिए। अब देखिए यल बी एच है। अब लिखा है प्लेस टुगेदर फाइंड द वॉल्यूम दिया हुआ है और सरफेस एरिया। अगर आप वॉल्यूम निकालना चाहते हो तो क्या करना है, एल और बी और एच रख देना, सरफेस एरिया निकालना है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच रख देना, सीधा रखो, इसमें सीधा रखो आ जाएगा, तो इसको बताऊंगा नहीं मैं, ठीक है, रख दीजिएगा। बताऊंगा नहीं मतलब बचा ही क्या उसमें बताने लायक, अब 17 लगाते हैं। यही 17वां क्वेश्चन पे मैं था तभी लैग किया था कंप्यूटर, ठीक है, मतलब ऐसा हुआ कि सब गायब हो गया। लिखा है रेक्टेंगुलर वाटर टैंक हैज इतना लीटर्स ऑफ वाटर, ठीक है। अब करा है अगर फ्लोर ऑफ वाटर इतना इतना तो फाइंड द हाइट ऑफ द वाटर, एकदम सिंपल सवाल है, L इंटू बी इंटू एच इज इक्वल टू आप कर दिया है इतना इतना। अब मैंने बताया था आपसे कि 1 लीटर सॉरी रुकिएगा, एक लीटर अभी लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है, बता रहा हूँ एक चीज़। देखिए मैंने बताया था कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 क्या होता है, लीटर। तो अब यहाँ पे लीटर निकालना है, तो 1/1000 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। तो अब लीटर की जगह हम लोग क्या रख सकते हैं, 1/1000, 1/1000 ये आपका मीटर क्यूब आ गया। तो 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो गया, कैंसिल हो गया, हाँ, तो ये 1000 था ना। तो आपका और दिया हमको यल और बी दिया हुआ है, तो यल की जगह आप रख दो क्या 4.5 इंटू बी की जगह 3, यच पूछा हुआ है 162/10, ठीक है। तो यच यहाँ से आप जो है निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 162/100/4.5 इंटू 3। तो यहाँ से और यच निकालेंगे तो 162, तो 3 से सीधे काट ही दीजिए ऊपर वाले को, तो 3 5 जा 15 हो जाएगा और 3 4 जा 12, तो ये ऊपर आपका 54 आ जाएगा। मिटाई देते हैं उसको, लिख देते हैं पूरा सीधा, ऊपर जो है 54 आ गया, हाँ ये 54 हो गया और ये आपका हो गया 45। तो यच डेसिमल में आएगा, ठीक है। तो यच इज इक्वल टू, देखिए डेसिमल में दिया हुआ है कौन सा है 17, 1.2, ठीक है, कर लीजिएगा इतना मीटर आंसर। तो 18 की तरफ चलते हैं हम, कंट्रोल शिफ्ट एस, हे श्री राम। लिखा है सॉवर लिखा था ना, 6 मीटर ऑफ रेनफॉल वाज देयर, फाइंड द वैल्यू दैट इतना हेक्टेयर ऑफ लैंड। अब देखो पूरे का कुछ नहीं करना है, देखो 6 सेंटीमीटर है, तो सबसे पहले इसको आप मीटर में बदलोगे तो जगह 0.06 मीटर, सबसे पहली बात। दूसरा टोटल वॉल्यूम निकालना है, तो 1.5 है इंटू 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 10,000 होता है मीटर स्क्वायर, तो 10,000 लिख दीजिए इंटू 0.06, सबका मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना देखिए आता है 15 6 90 होता है, हाँ, और 3 डिजिट पर डेसिमल लगा देंगे इंटू 1 लिख करके 4 जीरो। तो अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 3 जीरो तो एक खा जाएगा सीधा, और 900 आया होगा इसका क्या आंसर, मीटर क्यूब में आया होगा ना, किसका है ये 18, ठीक है। 19 पे चलते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एस। देखिए 19 वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 19 वाला, तो इसको लगाते हैं हम। दिया है रेक्टेंगुलर रूम इतना, देखो यल दिया हुआ है 10 मीटर, बी दिया हुआ है 6 मीटर, यच दिया हुआ है 5 मीटर। अब लिखा है 2 ठे डोर है उसमें, हाँ 1.5 मीटर और 2 मीटर, 2 डोर है, कितना, ये यल है, ये क्या है बी है, ध्यान दीजिएगा, ये क्या है यल है और ये क्या है बी है दरवाजे का, एंड 2 विंडोज़। अब विंडोज़ का ये यल हो गया और ये बी हो गया, ठीक है। 2 मान लेते हैं, तो डोर का एरिया निकालेंगे, लिखा आगे इस तरह देने के बाद खिड़की और दरवाजा, फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल्स एंड द सीलिंग ऑफ द
रूम। देखो क्या बोला है, सीलिंग भी ऐड है तो L इंटू बी हो जाएगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि सीलिंग की एरिया यही होती है, और 4 वाल का मतलब लेटरल हो गया, तो आपका जो है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच हो जाएगा ये, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो है एरिया ऑफ विंडो, एरिया ऑफ डोर्स, ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डोर है तो एल इंटू बी होता है ये एरिया, रेक्टेंगल जैसा होता है डोर ना, तो 1.5 इंटू 2, हाँ, क्योंकि 2 डोर है इसलिए 2 कर दे रहे हैं इसमें, और हम लोग अलग से 2 ऐड कर मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो 15 टू 30 तो 3 हो जाएगा, 3 टू 6, ये आपका आ गया मीटर स्क्वायर इसका डोर का, ऑफ 2 डोर्स। अब एरिया ऑफ 2 विंडोज़ कितना हो जाएगा, 18 दूनी 36, 18 चौथा 72, तो 7.6 मीटर स्क्वायर। अब हम लोग रेक्टेंगुलर रूम का पूरा जो है लेटरल सरफेस एरिया निकालेंगे, क्या करेंगे, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ रूम क्या होगा, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, ठीक है, दिस इज इक्वल टू 2 इंटू यल कितना है आपका 10 प्लस बी और एच आपका 5 है, तो 2 5 टू 10 हो गया, हाँ, इंटू 16, तो आपका आ गया 160। ध्यान देखिए ये 160 आ गया क्या, मीटर स्क्वायर, पूरे की एरिया मतलब चारों दीवारों की एरिया, इसमें सब घटाएंगे क्या, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू 160 माइनस खिड़की का एरिया घटा देंगे 7.6 माइनस डोर की एरिया घटा देंगे इतना, और ऐड कितना कर देंगे उसमें L इंटू बी, क्यों, क्योंकि छत की एरिया ऐड करेंगे उसमें, छत की एरिया है ना वो ऐड करेंगे, तो आपका आ जाएगा 10 इंटू 6। देखो क्योंकि यल आपने 10 माना था और बी इतना माना था, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा सा कैलकुलेटर में डाल रहा हूँ क्योंकि जो टाइम बचाना हमको, तो आपका 160 है माइनस 7.6 है माइनस 6 है प्लस 60 है इज इक्वल टू 206 है। दोस्तों ये क्वेश्चन में जो है थोड़ा सा मेरा मिस्टेक हुआ है, ठीक है, वो ये है कि 18 यहाँ पे मैंने लिखा है जो यहाँ पर 18, तो 18 फोरजा जो है वो 72 होता है, न कि 76, तो ये गलत है, ठीक है। तो इसकी जगह हम लोग ये ना रख करके जो हम लोग रखे हैं यहाँ पे, जैसे देखिए 1.8 इंटू 2 करेंगे, चूँकि 2 खिड़कियाँ हैं तो 2 करेंगे, और ऐसा ये क्यों कर रहे हैं, ये L इंटू बी की प्रॉपर्टी से कर रहे हैं, और 2 मतलब 2 ट्वाइस है उसका, तो मतलब 2 खिड़कियाँ हैं तो इसलिए 2 से और मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो देखिए 18 टू जा 36 होता है और 32 टू जा जो है 72 होता है, लेकिन मैं 76 लिख दिया हूँ इसलिए गलत आ रहा था, ठीक है। तो ये मीटर स्क्वायर करिए और यहाँ पर प्लस 60 करिए, ठीक है, वो सही था, एक यहाँ पे एच, ठीक है, 60 था। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो अभी मैं कैलकुलेटर में डाला था ना, तो एक चीज़ जो है ध्यान से मैं देखा नहीं था, ये 4.8 मीटर स्क्वायर आएगा शायद, एक बार रुकिए वेरीफाई कर लेते हैं। 160 या रुक जाइए 204 इंटू 8 इंटू 50 इज इक्वल टू, रुक जाइए 160 माइनस 13, ये भी देखिए यहाँ पर 2 रहेगा, ठीक है, तो 13.2 और प्लस 60 इज इक्वल टू, ये आपका 206 आएगा, भाई देखिए सब मिस्टेक हुई है ना, तो 206 आएगा। अब टोटल कॉस्ट आप निकालेंगे, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू 206 इतना, जिसमें 50 का मल्टीप्लाई कर देंगे, हाँ, इज इक्वल टू इतना है, 50 का क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो आपका वही जो आंसर में आया है, ठीक है, इतना आंसर आ जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, बंद करते हैं इसको, बहुत जोर की भूख लगी है दोस्तों, ठीक है। रिकॉर्डिंग ऑन है ना, ऑन है, तो पिक्चर्स, हम लोग कौन सा लगा रहे थे अभी, 17, 18, 19, 20 लगाना हमको, ठीक है। चलिए 20 में दिया हुआ है द आउटर डायमेंशंस इतना, देखिए आउटर डायमेंशन दिया हुआ, अभी जस्ट मैं एक क्वेश्चन बताया था इस टाइप का जो एग्जाम्पल नंबर 9 से लिंक था, एग्जाम्पल नंबर 9 से क्या था, लिंक था, और थिकनेस दिया था, हाँ,
आउटर डायमेंशन दिया हुआ है एग्जैक्टली एग्जाम्पल नंबर 9, एक बार अपने से देख लीजिएगा, एग्जैक्टली एग्जाम्पल नंबर 9 पे रख दीजिएगा, एग्जैक्टली उसी पे लग जाएगा। और मैंने इस टाइप का क्वेश्चन अभी जस्ट बताया है इसी वीडियो में, तो इस वजह से इसको मैं छोड़ रहा हूँ, बस लास्ट में जो आएगा उस पर 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, बस आंसर आ जाएगा। ठीक है, 20 हो गया, 21 लगाते हैं। ठीक है, 21 अ क्यूब लिखा है हैविंग एज इतना इतना इतना, क्यूब ए बी सी मान लेते हैं, ये ए है, ये मान लेते हैं बी है, ये मान लेते हैं सी है। हाँ, इसका 3 डायमेंशन है, इसका 4 है, इसका 5 है। तो अब इसका वैल्यूम निकालते हैं इसका। हाँ, तो इसका वैल्यूम जो है आएगा आपका कितना, 3 3 जा 9 3 जा 9 3 जा 27, इसका आएगा 4 4 जा 16, इसको V2 मानते हैं, इसको V3 मानते हैं। ठीक है, 4 4 जा 16 4 जा 64 और ये आ जाएगा 125। अब इन दोनों को तीनों को ऐड करेंगे तो टोटल वैल्यू निकल के आएगा, क्योंकि न्यू क्यूब बना जा रहा है। मान लीजिए इन सबको ऐड करके या मेल्ट करके एक बड़ा सा क्यूब बना रहा है, क्यूब नहीं है, जगह नहीं है ऊपर, तो ऐसे बनाते हैं। तो आपको इसको ऐड कर लेते हैं फटाक से, है ना। तो 125 प्लस 64 प्लस 27 216, ये जो है आएगा 216। हाँ, तो फाइनली आपका यहाँ पे मैं लिखता हूँ V न्यू वाला जो V आया है इज इक्वल टू कितना आ रहा है आपका 216। तो इसका भी तो होता है ना साइड का क्यूब, पूछा क्या है इसमें, सीधे सीधे फाइंड द एज पूछा है, तो इसका वैल्यूम, इसका भी तो वैल्यूम इतना आ गया, तो एज ए क्यूब होगा, ए इज इक्वल टू आपका 6 आ जाएगा क्या, सेंटीमीटर। ठीक है, 22 देखिए, विंडो शिफ्ट एस। में दिया है, लिखा है बर्थडे केक मेजरिंग LVH दिया हुआ है, ऑर्डरिंग बर्थडे पर एक लड़के को इतना दिया जा रहा है, इतना सेंटीमीटर क्यूब। तो बताइए सबको, कुछ मत करिएगा, नंबर जब नंबर पूछा है, नंबर ऑफ चिल्ड्रेंस इज इक्वल टू तो 60 इंटू 40 इंटू 15 इज इक्वल टू 240 से इसको हम डिवाइड कर देंगे, तो जो भी आना रहेगा इसका आंसर आ जाएगा। मैं आंसर देख के लिख दे रहा हूँ ऐसा कि समय बचा लेते हैं अपना, 150। ठीक है, बस खत्म। 23 देखिए, कंट्रोल शिफ्ट एस। अ विलेज हैविंग अ पॉपुलेशन ऑफ इतना। ठीक है, एक विलेज की पॉपुलेशन इतना है और इतना जो है पर डे उसको रिक्वायर हो रहा है। इट हैज़ अ टैंक LVH, सब मीटर में है, ध्यान देने वाली बात है। तो सबसे पहले वैल्यू कैपेसिटी निकालेंगे हम लोग, हाउ मेनी डेज कितना दिन चलेगा। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ टैंक इज इक्वल टू 25 इंटू 18 इंटू 5, ये देखिए आएगा मीटर क्यूब में। ठीक है, फिर इसको हम लोग लीटर बन लेंगे, फिर वही बात कि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है, 1000, तो 25 इंटू 18 इंटू 5 इज इक्वल टू आपका आएगा 2250 इंटू 1000 लीटर, तो आपका 2250 और 3 जीरो बढ़ा लेंगे, इतना लीटर। तो इस टंकी की जो कैपेसिटी इतना लीटर है। हाँ, तो अब पूछा है हाउ मेनी डेज, लिखेंगे नंबर ऑफ डेज इज इक्वल टू, तो आप क्या करोगे 225, ठीक है, और 4 जीरो बढ़ा लो अपान 3600 इंटू 125। मैं सीधे सॉल्व कर रहा हूँ इसको। तो ये ऊपर तो लिखेंगे इसको 2250 1 2 3 0 अपान 3600 इंटू 125, 4 5 3 जीरो हो गया। देखिए 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। हाँ, तो अब ये 225 को डिवाइड करते हैं किससे, 45 से, तो 5 आएगा हमारा। कितना आएगा 5 डेज। ठीक है, मिला लेते हैं एक बार इसका आंसर कौन सा था, 23। ठीक आया। ओह, तो 24 लगाते हैं, लास्ट है। ठीक है, बड़ा मेहनत लग गया यार, बोलते बोलते सर दुख गया।
लिखा है 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम इतना आर ज्वाइंट एंड टू एंड, एक क्यूब ये है, एक क्यूब ये है, ठीक है, 512 इसका है, 512 इसका है। तो ये जो होता है ना, ये यल क्यूब है, चूँकि एज का ही क्यूब या ए का क्यूब मान लेते हैं, हाँ, तो ए इज इक्वल टू आपका आएगा, इसे लिखिए ए का क्यूब इज इक्वल टू 512 दिया हुआ है सिंगल सिंगल का, तो ए इज इक्वल टू आपका आ जाएगा कितना है, 512 किसका है, 512 8 करेंगे, 8 64 चौको 32, हाँ 8 का है, ठीक है, 64 देखिए 8 से करके 8 का ही है, तो 8 का आ गया। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक और यहाँ तक ये 8 हो गया, बोलिए, और ये भी 8 रहेगा। मैंने हमेशा कहा कि इस केस में जो है लेंथ बदलती है लेकिन ब्रीथ और हाइट सेम रहती है। सॉरी स्केल कहाँ से आ गया, रूलर प्रोटेक्टर को घुसाया हुई में यार, तो कहाँ से हटेगा हट ही नहीं रहा है छोड़ो इसको, ठीक है, इरेज करते हैं गरीब इंसान का परीक्षण लेने ये सब भी आ जा रहे हैं। तो यहाँ से आप पाए क्या, L इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, B इज इक्वल टू 8, H इज इक्वल टू 8। अब यहाँ से जो भी कहा है सरफेस एरिया पूछा है, तो सरफेस एरिया वही ना होगा 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, रख लीजिएगा, सीधा सीधा क्या आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर आ जाएगा। मैं वो भी लिख दे रहा हूँ, कितना आएगा 32 है ना, 32 कह रहा हूँ, 24 640 आएगा, ठीक, कुछ मत करिएगा, यल के BCH जो भी है सब रख दीजिएगा, ठीक है। दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करना यार, बहुत मेहनत लगी है, सच बता रहा हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, क्योंकि देखो अब सोल्यूशन तुमको परमानेंटली मिलेगा, जैसे आप होगा कि 7th क्लास में हो ना, मैं 8 का भी प्रोवाइड करवाऊंगा, तो सब्सक्राइब नहीं करोगे तो तुमको 8 का कैसे मिलेगा बताओ भाई, फिर 9th में जाओगे उसका भी प्रोवाइड कराऊंगा, कैसे मिलेगा बताओ, गजब इंसान हो यार, ठीक है। तो बंद करते हैं इसको, बाय।